जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है और एसएससी सीपीओ 2023 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है एज अ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस विद ऑल इंडिया रैंक 90 और करंटली मेरा ट्रेनिंग चल रहा है दिल्ली पुलिस अकेडमी में। अब रिसेंटली सीपीओ 2024 का टीयर 2 का आंसर किया है एंड काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझे बोल रहे थे कि मैं अपने आइडिया से एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बताऊँ कि एक पोस्ट के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा प्लस दिल्ली पुलिस के लिए भी सेफ स्कोर क्या रह सकता है। जैसे ही आंसर किया था मेंस का, मैंने सबसे पहले आप सबसे अपना गूगल शीट फिल करवाया था जिसमें ऑलमोस्ट 1250 बच्चों का मेरे पास रिस्पांस आया है। अब एक्सपेक्टेड स्कोर बताने से पहले ना मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ उन फैक्टर्स के बारे में जिससे हमारे रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये इसलिए भी बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे जिसमें एक्सपेक्टेड स्कोर के नाम पे काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ बताया जा रहा है। मेरे एक्सपीरियंस से उतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा क्योंकि क्या हुआ कि अभी सीजीएल का रिजल्ट आया जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ लिया है। सीजीएल और सीएचएसएल के कारण काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स या जो टीचर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि सीपीओ का भी आपका कट ऑफ उतना ही हाई रहेगा। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला तो वैकेंसी। आप सबको पता है जो 2024 का वैकेंसी वो अब तक का सबसे बड़ा वैकेंसी है लास्ट कुछ सालों के अंदर। सबसे पहले तो 4000 के आसपास वैकेंसी आया था, उसको भी इंक्रीज़ करके 5300 के अराउंड कर दिया गया है। अब मैं इस वैकेंसी को कंपेयर करूँगा 2022 की वैकेंसी से क्योंकि उस टाइम में काफ़ी बड़ा वैकेंसी आया हुआ था एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रॉ रहेगा तो भूल चुक माफ, जो भी थोड़ा बहुत इसमें एडिटिंग कम होगा। पर मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि देखो 2022 में जो टोटल वैकेंसी आई थी वो आपका ऑलमोस्ट 4000 के आसपास आया था जिसमें से 3800 आपका मेन का वैकेंसी आया था। मैं टोटल सीएपीएफ की बात कर रहा हूँ, मतलब सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी सबको मिलाकर। और जो फीमेल की वैकेंसी थी वो 200 के अराउंड थी। लेकिन अगर आप देखो 2024 की वैकेंसी से, क्योंकि 2023 में तो बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी आई थी, ऑलमोस्ट 1700 वैकेंसी आई थी टोटल सीएपीएफ की सारे फोर्सेस का मिला के और दिल्ली पुलिस का 100-150 वैकेंसी। लेकिन 2024 की अगर हम बात करें तो अकेले सिर्फ मेल में 4700 वैकेंसी है सारे सीएपीएफ का मिला के और 400 फीमेल का। ये मैं अपार्ट फ्रॉम दिल्ली पुलिस वैकेंसी बता रहा हूँ। तो अगर आप मेल की भी वैकेंसी देखो तो ऑलमोस्ट 1100-1200 वैकेंसी ज़्यादा है 2022 से भी, और फीमेल की तो डबल से भी ज़्यादा है क्योंकि उस टाइम उनकी वैकेंसी 170 के आसपास थी और अभी जो वैकेंसी फीमेल की वो ऑलमोस्ट 400 है। जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि आपका सीजीएल का भी रिजल्ट आ चुका है, इससे पहले आपका सीएचएसएल एमटीएस का भी अभी रिसेंट में रिजल्ट आ गया। तो काफ़ी सारे हमारे एज के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम देते हैं क्योंकि सब में सेम सब्जेक्ट है, पैटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो हम सारे एग्जाम देते रहते हैं कि क्योंकि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं कि हमें सबसे पहले एक जॉब मिले, एक जॉब सिक्योर हो जाए, उसके बाद हम अपना होम स्टेट या फिर जो हमारा ड्रीम जॉब है हम उसके लिए ट्राई करते हैं। क्योंकि इसमें भी ऐसे ही होगा, जैसे सीपीओ में भी क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चों का, क्योंकि सीपीओ में भी ऐसे ही होगा। अभी जैसे क्या है, सबसे ज़्यादा बच्चों का जो ड्रीम पोस्ट होता है वो दिल्ली पुलिस होता है। अगर जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट या जो भी अटैम्प्ट है उनको दिल्ली पुलिस नहीं मिला, वो अगले अटैम्प्ट में फिर ट्राई करते हैं। इसमें कुछ का ओपिनियन ये भी होता है कि तुमने एक सीट वेस्ट कर दिया। लेकिन देखो, इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख के आपको अपना करियर के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। तो खैर हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं। अब मैंने आपको वैकेंसी का बता दिया कि ऑलमोस्ट 4700 मेल में है और 400 फीमेल में, और दिल्ली पुलिस में मेल में 125 है और फीमेल में 60 वैकेंसी है। अब मैं वीडियो का ज़्यादा टाइम नहीं बढ़ाऊंगा कि लास्ट 2 साल के भी मैं आपको एक एक कट ऑफ बताऊँ, मैं मोटा मोटी आपको आइडिया देते रहूँगा। और ऊपर से मेरे पास 1250 बच्चों का डेटा है। तो इसमें जो मैं दूसरे फैक्टर की बात करने वाला हूँ वो है पेपर टफनेस। 2022 और 2023 का जो सीपीओ मेंस का पेपर था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था, आइडेंटिकल था, क्योंकि मैंने 2023 वाला सीपीओ दिया था तो मेरा मेंस का पेपर जैसा हुआ था सिमिलरली जैसे मैंने मॉक्स प्रैक्टिस किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो 2022 वाला प्लस 2019 वाला, तो ये सब भी ना बहुत ही एक मैं कहूँगा कि ईजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें तो जो मेंस का पेपर था वो थोड़ा सा मॉडरेट, मैं जरूर कहूँगा मॉडरेट से हार्ड कहूँगा, लेकिन ईजी नहीं कह सकते इस चीज़ को। तो जो एवरेज स्कोर है बच्चों का वो हल्का सा कम हुआ है कंपेयर टू लास्ट 2 ईयर्स। तो ये हो गया आपका दूसरा फैक्टर। और तीसरा फैक्टर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सीजीएल, सीएचएसएल और जैसे एमटीएस वगैरह का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो जो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं उनको अपना अगर उसमें होम स्टेट या फिर ड्रीम पोस्ट उसमें मिल जाता है तो सीपीओ के मेडिकल और डीबी में नहीं जाते हैं और इससे हल्का सा कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सीपीओ के फाइनल कट ऑफ पे। एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले कि ये जो मैंने कैलकुलेशंस वगैरह जितना भी किया है ये इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन आप इसको 100% श्योर लेकर ना चले। थोड़ा बहुत 2-4 मार्क्स, 5 मार्क्स ऊपर नीचे आप खुद ही लेकर चल लेना। और अगर इस स्कोर के आसपास भी आपका मार्क्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना मेडिकल डीबी छोड़ दो, इसके बेसिस पे आपको कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करो। जैसे अभी आपका डीबी मेडिकल का डेट आएगा ऑलमोस्ट 30-35 डेज के बाद, क्योंकि हमारा भी जैसे 2022-2023 सीपीओ था उसमें जैसे ही मेंस का आंसर किया गया तो उसके 30-35-40 डेज के अराउंड डीबी और मेडिकल कंडक्ट करवा दिया जाता है।
तो आप लेकर चलो कि 1 महीने के अंदर तो आपका पक्का डेट आ जाना है और 30-35 दिन बाद आपका मेडिकल और डीवी स्टार्ट हो जाना है। तो आप अपना पूरा कंप्लीट प्रोसेस इसमें गो थ्रू करो। अगर किसी का बाई चांस स्कोर थोड़ा बहुत कम भी है, 5-10 मार्क्स के ऊपर नीचे, तो आप एटलीस्ट इस प्रोसेस से अगर आप निकलोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको जो नेक्स्ट सीपीओ है उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि मेंस का भी एक अलग से कट ऑफ आएगा अभी थोड़े दिन के अंदर, तो जो भी बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे वो सब अपना डीवी और मेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट करवाना, एक्सपीरियंस लेना और बाकी आपने जो हार्डवर्क किया है उसके ऊपर आप अपना ट्रस्ट रखो। जिसने जितना अपना एफर्ट्स डाला है उनका सिलेक्शन पक्का होगा और उन्हें अपना ड्रीम पोस्ट जरूर मिलेगा। तो मैं अपने आइडिया से मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ जो मुझे लग रहा है सेफ स्कोर। सबसे पहले मैं आपको एक पोस्ट के लिए सेफ स्कोर बताऊँगा। वैसे तो CI की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है एंड ये सारे सब इंस्पेक्टर के पोस्ट है, तो मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि इसमें अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा है, इसमें सारे पोस्ट एक बराबर। हाँ, ये पता लगा कि दिल्ली पुलिस के लिए लोग ज़्यादा फेवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो एक सेफ स्कोर बता देता हूँ एटलीस्ट एक पोस्ट के लिए, मतलब कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए अगर इतना स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। देखो, अगर अनरिजर्व की बात करें तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग 290 से 295 जिनका भी स्कोर है वो अपने आप को सेफ लेकर चल सकते हैं। OBC का 275 से 280, EWS का भी 275 से 280 और SC/ST का 245 से 250-55 कह रहा हूँ। SC/ST के जो मेरे पास कैंडिडेट्स हैं उनका डेटा बहुत ही ज़्यादा कम था, तो उनका आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहा है मेरे लिए। बट हाँ, ये है कि 250 के अराउंड है तो आप पक्का सेफ हो इस बार। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में UR कैटेगरी से 290 से 300 के बीच रहेगा। OBC और EWS में 285 से 295 के बीच में आप ले सकते हो और SC में 260 से 270 और ST में 250 और जितने भी वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि देखो, स्कोर अगर इससे थोड़ा बहुत कम भी है तो आपको बिल्कुल भी होप लूज़ करने की जरूरत नहीं। हाँ, बिल्कुल मेरे कैलकुलेशंस भी गलत हो सकते हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से जितना मेरे पास डेटा इकट्ठा हुआ था मैंने उस हिसाब से ही मैंने आपको बताया। जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है CPO में, प्लस जो CGL का इम्पैक्ट पड़ेगा रिजल्ट के ऊपर CPO के, इन सब के अकॉर्डिंग मैंने ये अपना एनालिसिस किया है। अगर हम दिल्ली पुलिस की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए एक सेफ स्कोर बताऊँ। अब देखो, दिल्ली पुलिस का सीन ऐसा है कि वैकेंसी ऑलमोस्ट 2023 के सिमिलर है, क्योंकि 2023 में भी कम वैकेंसी आई, 2022 में तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस की, ऑलमोस्ट 250 से भी ज़्यादा। लेकिन 2023 और 2024 में अगर मेल की बात करें तो वो 120, 130, 150 के रेंज में रहा है एंड सेम गोज फॉर फीमेल। तो मेल के लिए जो मुझे लग रहा है वो 345 के आसपास रहेगा। OBC EWS का 340 के अराउंड रहेगा, SC के लिए 315 से 320 और ST के लिए 305 से 315। अगर फीमेल की बात करूँ तो सेम लास्ट ईयर जैसा ही कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। UR में 335 से 340, OBC EWS में 330 से 335 कह रहा हूँ, SC में 310 से 315 और ST में 295 से 305 तक का। ये जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया, मेरे अकॉर्डिंग इसी के आसपास रहना चाहिए। बाकी 2-4 मार्क्स तो अप डाउन बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसका मेडिकल डीवी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मेडिकल में अब कितने बच्चे जो टॉपर्स हैं जिनके ज़्यादा मार्क्स है वो आउट हो जाए, या डीवी में उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू आ जाए, तो ये हमें किसी को नहीं पता होता कि किस मार्क्स के रेंज वाले बच्चे किस चीज़ में आउट हो जाए, मेडिकल या डीवी में, या कितने बच्चे आउट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर मार्क्स वाले, तो ये हम बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते हैं। हाँ, ये है कि जो डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये सेफ स्कोर मेरे अकॉर्डिंग है एंड इसके बेसिस पे आप बिल्कुल भी कोई डिसीजन मत लेना कि हाँ मेरा इससे कम मार्क्स है तो मैं मेडिकल डीवी में ही ना जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। आपको एटलीस्ट आप एक्सपीरियंस करो कि हाँ प्रोसेस कैसा होता है, कैसा मेडिकल होता है, डीवी में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, क्या क्या वहाँ मांगते हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप अपना मेडिकल और डीवी के लिए अभी से प्रिपेयर्ड रहो, अपने तबीयत का ध्यान रखो, अपने बॉडी का ध्यान रखो कि अभी आपको कुछ भी इंजरी वगैरह ना हो, आपका फीवर वगैरह ना हो, हेल्दी खाना खाओ एंड जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है वो आप अभी से रेडी करके रख लो। किसी चीज़ में भी कमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप अपना फुली अपने आप को प्रिपेयर रखो, क्योंकि पक्का 30 से 35 दिन में आपका मेडिकल डीवी स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अभी मेडिकल और डीवी से रिलेटेड भी क्वेरीज पूछ रहे हैं। जिससे भी कोई भी क्वेरी हो आप नीचे या तो कमेंट कर दो या मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर लो, मैं वहाँ आपको रिप्लाई कर दूँगा। और जितने भी डाउट्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर दूँगा एक साथ, डीवी और मेडिकल से रिलेटेड। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का ID मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ऑल द बेस्ट आगे के लिए, मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।